नमस्कार मित्रों। आज का जो विषय है वो है हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। बीए भाग प्रथम में अक्सर परीक्षा में इस प्रश्न को बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास का यदि हम अध्ययन करें तो सर्वप्रथम उसकी जो प्रमुख समस्या है वो यही है कि उसका काल विभाजन कब कब किया गया और किस आधार पर किया गया। और दूसरी जो प्रमुख समस्या है वो है कालों का नामकरण। अतः हिंदी साहित्य का काल विभाजन एक विवादास्पद विषय है। समय समय पर विद्वान समीक्षकों ने इस दिशा में बहुत सारे सार्थक प्रयत्न किए हैं। सामान्यतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया काल विभाजन और नामकरण अधिकतर विद्वानों ने उसको स्वीकार किया है। सबसे जो पहला प्रयास इस दिशा में किया गया वो फ्रेंच भाषा के जो विद्वान थे गारसा दे तासी, इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के काल विभाजन और इतिहास की जो परंपरा थी उसको लिखने का पहला प्रयास किया। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो नाम दिया वो था इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। ये इतिहास इन्होंने 1839 में प्रथम बार लिखा। उसके बाद इनका जो द्वितीय प्रयास था वो 1847 का था। और गारसा दे तासी के बाद में दूसरा नंबर है, जो दूसरा प्रयास किया गया वो था शिव सिंह सेंगर। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास का जो नाम दिया वो है शिव सिंह सरोज, और ये इन्होंने लिखा 1883 में। इसी प्रकार यह यूं कहे कि पूरी तरह से व्यवस्थित काल विभाजन और उसके नामकरण का जो प्रथम प्रयास किया गया वो किया सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने, और इन्होंने अपने इतिहास का जो नाम दिया वो था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। सन 1888 में ये इन्होंने लिखा। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी द्वारा ये छपा, और सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको लिखने का पहला प्रयास किया। ग्रियर्सन ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया उसमें सर्वप्रथम उन्होंने जो पहला नाम दिया वो था चारण काल। सन 700 से 1300 ईस्वी तक का जो समय है इसको उन्होंने चारण काल नाम दिया। दूसरा इनका जो नामकरण था वो था 15वीं सदी का पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। अगला ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। इससे अगला मुगल दरबार, फिर तुलसीदास, फिर रीति संप्रदाय और तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति। इससे अगला है 18वीं शताब्दी। इसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और इसके बाद में उन्होंने नाम दिया महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा और उसके काल विभाजन को, उसके नामकरण को इस तरह से विभाजित किया। इसके बाद में अगला जो प्रयास किया गया वो मिश्र बंधुओं के द्वारा किया गया। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 बंधु थे। इन्होंने मिश्र बंधु विनोद नाम से काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा ये लिखा गया। 3 इसके भाग थे और तीनों भाग 1913 में प्रकाशित हुए। चौथा भाग इसका 1934 में प्रकाशित हुआ।
तो इन्होंने इसको काफ़ी हद तक एक प्रकार से स्वच्छ नामकरण की इनकी जो परंपरा रही थी उसको इन्होंने नाम दिया। और पहला जो नाम दिया इन्होंने वो था आरंभिक काल। आरंभिक काल नाम इन्होंने दिया और इसका जो समय था वो था 700 से 1444 विक्रम संवत। आरंभिक काल को भी इन्होंने एक तरह से दो भागों में विभाजित किया। पूर्व आरंभिक काल, ये विक्रम संवत 700 से 1343 विक्रम संवत तक था। दूसरा उत्तर आरंभिक काल, ये 1344 से 1444 विक्रम संवत तक माना गया। फिर इन्होंने दूसरा जो नाम दिया वो था माध्यमिक काल। इसका समय इन्होंने दिया विक्रम संवत 1445 से 1680 तक। इसमें पूर्व माध्यमिक काल था 1445 से 1560 विक्रम संवत तक, और प्रौढ़ माध्यमिक काल ये 1561 से 1680 विक्रम संवत तक था। ये मिश्र बंधुओं ने इनको नाम दिया है। तीसरा जो इन्होंने विभाजन किया वो है अलंकृत काल। अलंकृत काल का जो समय इन्होंने निर्धारित किया वो संवत विक्रम संवत 1681 से 1889 तक। इसके भी इन्होंने दो पार्ट किए, दो भाग किए। पूर्वालंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रम संवत तक था, और जो दूसरा है वो है उत्तरालंकृत काल। ये संवत 1791 से 1889 विक्रम संवत तक इन्होंने नाम दिया। चौथा इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो विभाजन किया वो था परिवर्तन काल, जो विक्रम संवत 1890 से 1925 तक था। और पांचवा इन्होंने जो नाम दिया वो है वर्तमान काल, जो विक्रम संवत 1926 से लेकर के और अब तक का समय इन्होंने इसमें समाहित किया है। इन विद्वानों के बावजूद भी हिंदी साहित्य का विद्यार्थी या हिंदी साहित्य के विद्वान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे, और ये प्रयास लगातार विद्वानों के द्वारा चलता गया। लेकिन सन 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास को एक प्रकार से व्यवस्थित रूप देने का और बहुत जो सराहनीय प्रयास किया गया और जिसको अधिकांश विद्वानों ने स्वीकृत किया वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का जो काल विभाजन किया और उसका जो नामकरण किया उसको अधिकांश विद्वानों ने, हिंदी साहित्य के जो विद्वान हैं उन्होंने स्वीकार कर लिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो पहला नाम दिया है वो है आदिकाल, जिसको वीरगाथा काल नाम उन्होंने दिया है। संवत 1050 से 1375 तक का समय उन्होंने वीरगाथा काल नाम से दिया है। दूसरा विभाजन उन्होंने किया वो है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहा है। यह संवत 1375 से संवत 1700 तक का समय इसमें समाहित किया है। तीसरा विभाजन है उत्तर मध्यकाल, यानी कि रीतिकाल। संवत 1700 से 1900 तक का समय रीतिकाल के अंतर्गत इन्होंने रखा है। और चौथा विभाजन है आधुनिक काल, जिसको गद्य काल भी कहा है। इसका जो समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है वो संवत 1900 से लेकर के और अब तक का समय इसमें दिया गया है। जो दोहरे नामकरण का प्रथम प्रयास किसी विद्वान के द्वारा किया गया तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने आधुनिक काल को भी 3 भागों में विभाजित किया है: प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान।
इसका हम आगे चल करके अलग से अध्ययन करेंगे। अगले जो विद्वान हैं वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास का नाम रखा हिंदी साहित्य की भूमिका, और दूसरा है इनका हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इनका नाम भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण है, और इन्होंने जो नाम दिया वो है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। और इन्होंने जो काल विभाजन किया और जो नामकरण दिया वो पहला है संधि काल, संवत 700 से 1000 विक्रम संवत तक। दूसरा चारण काल, संवत 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। तीसरा भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक। फिर चौथा है रीतिकाल, संवत 1700 से लेकर के 1900 तक। और आधुनिक काल जो है वो है संवत 1900 से लेकर के अब तक। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है और उसमें काल विभाजन और नामकरण दिया है। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जिसमें डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। डॉक्टर हरिचरण शर्मा ने भी लिखा है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। और इनके बाद में एक जो बड़ा नाम आता है वो है डॉक्टर नगेंद्र, जिन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास। और इन्होंने जो विभाजन किया है वो है आदिकाल, सन 650 से 1350 तक। फिर भक्तिकाल, सन 1350 से 1650। रीतिकाल, सन 1650 से 1850 तक। और आधुनिक काल, सन 1857 से अब तक। आधुनिक काल का भी इन्होंने जो विभाजन किया है वो है पहला पुनर्जागरण काल, जिसको भारतेंदु काल भी कहते हैं, 1857 से 1900 तक। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी काल भी कहा है, और इसका समय 1900 से लेकर 1918 तक। तीसरा है छायावाद काल, इसका जो समय है 1918 से 1938 तक का इसमें समय लिया गया है। इसके बाद में है छायावादोत्तर काल, इसका समय है 1938 से लेकर के। और फिर इन्होंने क्या है, इस छायावादी काल में भी ये 1938 से शुरू तो माना इन्होंने, पर इसके भी एक तरह से इन्होंने दो विभाजन किए। पहला है प्रगति और प्रयोग काल, ये है 1938 से 1953 ईस्वी तक। और 1953 से जो इन्होंने निर्धारित किया वो है नवलेखन काल। तो इस प्रकार है जो डॉक्टर नगेंद्र ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और इसका काल विभाजन और नामकरण किया है। इनके इतिहास को भी हिंदी साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार हिंदी साहित्य के लेखन परंपरा को और काल विभाजन और नामकरण को हम देख सकते हैं।